सोचिए, आप एग्जाम की तैयारी करने बैठे हैं, किताब खुली है, पेन हाथ में है, लेकिन माइंड बार बार फोन की तरफ जाता है। बस 2 मिनट यूट्यूब देख लूँ, बस एक नोटिफिकेशन चेक कर लूँ, और जब वापस किताब पे आप आते हैं तो लगता है अरे मैंने आधा घंटा कहाँ वेस्ट कर दिया। या फिर सोचिए, ऑफिस में काम करने बैठे और प्लान था कि 2 घंटे में प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे, लेकिन बीच बीच में व्हाट्सएप मैसेज, कॉल्स और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन आती रही। शाम तक रियलाइज हुआ कि प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फोकस। टाइम सबके पास है, टैलेंट भी सबके पास है, लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि कौन अपना ध्यान कंट्रोल कर पाता है। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यही सिखाती है कि फोकस कोई जन्म से नहीं मिली, ये एक स्किल है और इसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी इसे ट्रेन कर सकता है और मास्टर कर सकता है। आज बुक संगम पर हम सीखेंगे इस किताब के 7 गोल्डन लेसन जो आपको लेजर फोकस डेवलप करने में मदद करेगी। तो नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताब और आइडिया का सार सिर्फ आसान और हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और चलिए जानते हैं डीप लेसन फ्रॉम मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बुक ओनली ऑन बुक संगम पर। फर्स्ट लेसन कहता है आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। अपनी डिस्ट्रैक्शन को पहचानो। फोकस खोने की सबसे बड़ी वजह है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है। कुछ लोगों के लिए फोन है, कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया, कुछ लोगों के लिए निगेटिव लोग। जब तक आप एनिमी को पहचानोगे नहीं, तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे उससे। जैसे ये स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर से पूछे तो वह बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट किए थे। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस का मतलब है 100 चीजों को नो कहना। मतलब एक बार में हर चीज पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, यह आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। इंसान का दिमाग ही ऐसा बना है जो एक बार में आप एक काम कर सकते हैं। एक दिन डिस्ट्रैक्शन जर्नल बनाइए, नोट करें कौन सी चीज कितनी बार आपका ध्यान तोड़ रही है। टॉप 3 डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाकर उनसे बचने की स्ट्रेटेजी सोचे। जिस भी डिस्ट्रैक्शन को आप पहचान लोगे उसे हरा भी लोगे, राइट। इस किताब का सेकेंड लेसन कहता है सेट क्लियर प्रायोरिटीज। साफ आपकी जो प्रायोरिटीज है तय करो। माइंड नेचुरली हर छोटी चीज पर कूदता है, मैसेज, ईमेल, छोटे काम। अगर आपको पता ही नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है तो आपका दिमाग वहीं से वहीं घूमता रहेगा। जैसे नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर, अपने डे की शुरुआत सिर्फ टॉप 3 प्रायोरिटीज से करते थे। वॉरेन बफेट कहते हैं सक्सेसफुल पीपुल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब जितने भी सफल लोग हैं वो न कहना सीखे हैं सब चीज को। मतलब सब चीज को आप एक बार में कर ही नहीं सकते, तो फोकस ऑन थिंग्स। रोज सुबह सिर्फ 3 काम लिखे, दिन का पहला काम वही करे, भले 1 घंटा ही हो। क्लैरिटी इक्वल टू फोकस। अगर प्रायोरिटीज क्लियर नहीं हो तो फोकस इम्पॉसिबल है। एंड थर्ड लेसन कहता है इस किताब की ट्रेन योर ब्रेन लाइक ए मसल्स। मतलब दिमाग को मसल की तरह ट्रेन करो। आजकल हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि 5 मिनट भी डीप वर्क करना मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जिम में मसल धीरे धीरे स्ट्रांग होता है, वैसे ही फोकस भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर घंटों नेट्स में सिर्फ बॉल पर फोकस करते थे, यही हैबिट उन्हें प्रेशर में भी स्टेबल रखती थी। इलॉन मस्क लॉन्ग डीप वर्क सेशन करते हैं, कई बार 4-5 घंटे तक ही एक ही प्रॉब्लम पर वो फोकस करते हैं, ना कि हर एक चीज पर। सो पोमोडोरो मेथड अपनाइए। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था, 25 मिनट डीप वर्क, 5 मिनट का ब्रेक से शुरुआत करें। इस हफ्ते सेशन की लेंथ 5 मिनट बढ़ाइए। फोकस जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये रोज प्रैक्टिस से बिल्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस किताब की चौथी लेसन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, रिमूव मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को छोड़ो। मल्टीटास्किंग लगती है प्रोडक्टिव है,
लेकिन एक्चुअली आपका ब्रेन बार बार स्विच करता है और इफिशियंसी गिरती है। स्टडीज कहती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर देती है। आपका जो भी बड़ा काम है, मल्टीटास्किंग से आपके प्रोडक्टिविटी को 40% नीचे कर देती है। तो थिंक लाइक दैट। एक आदमी दो नावों पर खड़ा हुआ, दोनों नाव अलग अलग दिशाओं में जाने लगी और वो पानी में गिर गया। यही हाल है मल्टीटास्किंग का। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से भी पूछा गया सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो दोनों ने एक ही शब्द कहा, फोकस, वन थिंग। एक समय में सिर्फ एक काम करे। फोन प्लस लैपटॉप पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट खुला हो, न कि अलग अलग। दो नावों पर आप पैर रखोगे तो डूबोगे। 5वां लेसन कहता है इस किताब का, इन्वायरमेंट सेव्स फोकस। माहौल आपका फोकस बनाता है। अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है और नॉइजली है तो माइंड भी डिस्ट्रैक्ट रहेगा। इन्वायरमेंट डिजाइन करने से फोकस अपने आप इंप्रूव हो जाता है। जैसे इसरो साइंटिस्ट मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री लैब्स में काम करते हैं। थॉमस एडिसन ने अपना लैब आइसोलेट करके बनाया ताकि फोकस बना रहे, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो वर्क डेस्क तो साफ रखिए, फोन दूसरे कमरे में रखे जब आप डीप वर्क करें। इन्वायरमेंट डिजाइन करो, फोकस अपने आप आएगा माय डियर फ्रेंड्स। 6वां लेसन कहता है बिल्ड स्मॉल रूटीन्स। छोटे छोटे रूटीन्स डेवलप करो। फोकस एक हैबिट है और हैबिट रूटीन से बनती है। अगर आप रोज छोटी छोटी फोकस रिचुअल्स करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड ऑटो पायलट पर फोकस करने लगेगा। विराट कोहली का रूटीन डिसिप्लिन भी उन्हें बेस्ट बनाता है। टिम कुक एप्पल के सीईओ रोज सुबह 4:30 बजे उठकर ईमेल्स क्लियर करते हैं। सुबह का पहला घंटा फोन फ्री रखें, रात को 10 मिनट जर्नलिंग की हैबिट डालें। डिसिप्लिन प्लस रूटीन इज इक्वल टू कंसिस्टेंट फोकस। जब डिसिप्लिन और रूटीन आपके अंदर आएगा तो कंसिस्टेंट फोकस आपका बनेगा। इस किताब का 7 चैप्टर कहता है गार्ड योर फोकस लाइक ए ट्रेजर। अपने फोकस को ट्रेजर की तरफ बचाइए। फोकस सोने से भी कीमती है माय डियर फ्रेंड्स। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ फोकस कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना सीखो। जैसे हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर कहते थे, ग्रेट ड्रीम्स कम ट्रू व्हेन फोकस इज अनशेकेबल। स्टीव जॉब्स अननेसेसरी मीटिंग अवॉइड करते थे ताकि उनका ध्यान सिर्फ इनोवेशन पर रहे। अननेसेसरी कमिटमेंट्स को नो कहिए। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग लिमिट कीजिए। प्रोटेक्ट योर फोकस एंड योर फोकस विल बी प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। जब आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट कर लोगे तो आपका फोकस आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर लेगा। सो मेरे दोस्त, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि सक्सेस मेहनत से नहीं बल्कि लेजर लाइक कंसंट्रेशन से मिलती है। तो रूटीन अडॉप्ट करो और अपने फोकस को ट्रेजर की तरह गार्ड करो। याद रखिए, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लो एंड रिजल्ट ग्रो। जहाँ आपका फोकस जाएगा एनर्जी फ्लो वहीं से होगी और वहीं आपको रिजल्ट मिलने वाली है। तो मेरे दोस्त, ये थी समरी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की। आप सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक संगम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली किताब और आइडिया की ताकत भी आप मिस ना कर सके। आज की इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।